हालेलुया हालेलुया। मेहरबान और कुदूस बाप जी, शुक्रगुजारी के साथ तेरे मज़बा पर आते हैं बाप जी, अपने आप को खाली करते हैं यीशु नाम से, ताकि तेरे कलाम से भरें बाप जी। यीशु नाम में बाप जी हम सब तेरी पनाह में आते हैं बाप जी। हम में से एक एक को बाप जी अपने कलाम से भर दे, अपनी हिकमत, अपनी दनाई, अपनी सच्चाई से, अपनी रूह से भर दे बाप जी, यीशु नाम में, यीशु नाम में, आमीन। की अंजील मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 14 से, और आज का टॉपिक वी आर डूइंग पार्ट बी, तमसीलों का मकसद, द पर्पस ऑफ पैराबल्स। वर्स 14, और इनके हक में ईसाया की ये पेशन गोई पूरी होती है कि तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज न समझोगे, और आंखों से देखोगे पर हरगिज मालूम न करोगे। And in them the prophecy of Isaiah is fulfilled, which says, hearing you will hear and shall not understand, and seeing you will see and not perceive. Amen. Verse 14, यीशु उनके हक में यसाया की ये पेशन गोई, ये उन कौन है? Who are these people Jesus is talking about? And in them, in English them, उर्दू में उन। तो ये देम और उन कौन हैं? ये वो लोग हैं जो कलाम को सुनते हैं मगर उनकी अमली जिंदगियों में उस कलाम का असर नहीं है। कलाम को पढ़ते हैं मगर अप्लाई नहीं करते। ये वो उन हैं और ये वो देम हैं। आमीन। के शागिर्दों का सवाल क्या था कि तू इनसे तमसीलों में क्यों बातें करता है? Why do you speak to them in parables? और यीशु का जवाब क्या था? इसलिए कि तुमको आसमान की बादशाही की समझ, भेदों की समझ दी गई है। These are mysteries. These are mysteries. ये हमारे कीमती मोती हैं, ये हमारा खजाना है। और खजाना जो मेहनत करता है वो जमा करता है और उसके पास और हो जाता है। हम इस खजाने के लिए पढ़ते हैं, वक्त गुजारते हैं। जब दुनिया अपनी दुनिया की चीजों में है, दुनियावी चीजों में है, हम खुदा के कलाम में वक्त गुजारते हैं। तो हमें जो वक्त गुजारते हैं, हमें और उस खजाने से मिलेगा। और जिनके पास नहीं है उनसे वो भी ले लिया जाएगा जो उनके पास है, और जिनके पास है उनको और मिलेगा। तो वो 30 गुना, 60 गुना और क्या 100 गुना फल लेकर आएंगे, क्योंकि बीज जो है अब अच्छी जमीन में जा रहा है। वो भी जमीन तैयार है कि उस बीज को वो अपने अंदर ले और वो फलदार बने। आमीन। तो हम तभी फलदार बनते हैं जब हम उसकी प्रेजेंस में सो करते हैं और कलाम की वो गहरी बातों की भेद हमें दिए जाते हैं। जो लोग हैरान हो जाते हैं, इसको कैसे मालूम, इसको कलाम कैसे मालूम? वो इसलिए मालूम है क्योंकि हम खुदा के कलाम में सोक करते हैं। वी सोक आवरसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड। आमेन। बैक टू वर्स 14, और उनके हक में यसाया की ये पेशन गोई पूरी हुई। यीशु रेफरेंस दे रहे हैं पुराने ऐदनामे से कि वो चीज जो यसाया नबी की मार्फत गई थी वो पूरी हुई, मतलब कि कलाम पूरा हुआ। कलाम पूरा हुआ। दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट इज फॉर अस। आमीन। अब ये नहीं है कि हमें सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ना है, हमें न्यू भी पढ़ना है और ओल्ड भी पढ़ना है, बिकॉज कलाम पूरा हुआ है। आमीन। और तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज ना समझोगे। ये वो लोग हैं जो कलाम को सुन रहे हैं मगर हरगिज नहीं समझ रहे, और उनकी आंखों से देखेंगे पर हरगिज मालूम ना करेंगे। अब उस वक्त क्या वो मौजज़े नहीं देख रहे थे? वो नहीं देख रहे थे कि क्या मुनादी हो रही, ये नहीं देख रहे थे कि लोग शिफा पा रहे हैं? क्या अपनी जिंदगियों में वो खुदा का काम होते हुए नहीं देख रहे थे? वो देख रहे थे मगर उसके बावजूद वो मालूम नहीं कर पा रहे थे। दे डिड नॉट अंडरस्टैंड, they did not receive it. Amen. Let's read from the book of Isaiah कि प्रोफेसी कहां पे लिखी हुई है, जिसकी कंफर्मेशन यीशु ने दी कि ये पुराने ऐदनामे में यहां पे लिखी है। वो चैप्टर 6 है, यसाया की नबी की किताब, उसका चैप्टर 6 वर्स 8 से। उस वक्त मैंने खुदा की आवाज सुनी। किसने सुनी? यसाया नबी ने, जिसने फरमाया कि मैं किसको भेजूं और हमारी तरफ से कौन जाएगा। अब खुदावंद यसाया नबी से बोल रहे हैं कि मैं किसको भेजूं और हमारी तरफ से कौन जाएगा, मतलब कि एक टीम है कि कौन जाएगा। अभी खुदावंद अपने बंदा से बोल रहे हैं कि हमारी तरफ से, एज हमारी जो टीम है उसमें से मैं किसको भेजूं और कौन जाएगा। तब मैंने अर्ज किया, किसने? यसाया नबी ने अर्ज किया कि मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। उन्होंने कहा मैं हाजिर हूं बाप,
मुझे भेज। खुदावन, वर्स 9, और उसने फरमाया जा। किसने? खुदा ने फरमाया प्रॉफिट यसायाह को, जा और उन लोगों से कह कि तुम सुना करो पर समझो नहीं, तुम देखा करो पर बूझो नहीं। आमीन। अब खुदावन ने मैसेज क्या देना था? कि तुम देखा करो मगर समझो नहीं, तुम सुना करो और समझो नहीं, और तुम देखा करो और बूझो नहीं। समझ आ रही है, देख रहे हो, मगर फिर भी तुम्हें समझ नहीं आ रही, फिर भी तुम्हारे कानों में आवाज नहीं आ रही है। खुदावन क्या कह रहे हैं प्रॉफिट यसायाह को? वर्स 10 में, तू इन लोगों के दिलों को चरबा दे। चरबा दे का मतलब है डल कर दे। डल, इंग्लिश में डल का मतलब पता है? डल कर दे मतलब चरबा दे। और इनके कानों को भारी कर दे। भारी कर दे, नहीं सुनते ना तो और भारी कर दे, आवाज ही ना आए इनके कानों में। और इनकी आंखें बंद कर दे। जब मैंने आंखें दी हैं, आंखें देखते समझ नहीं रहे, तो अब तो वाकई इनकी बंद ही कर दे, आंखें ही बंद कर दे कि रूहानी तौर पे वाकई कुछ ना समझ लें, और कान भारी कर दे कि वाकई कुछ सुन ना लें। ता ना हो कि वो अपनी आंखों से देखें और अपने कानों से सुने और अपने दिलों से समझ लें और बाज आएं और शिफा पाएं। आमीन। ता ना हो, ऐसा ना हो जाए कि वो अपनी आंखों से देख लें, कानों से सुन लें और अपने दिलों में समझ लें। 3 चीजों का जिक्र हो रहा है, कान, आंखें और दिल। इनका कोऑर्डिनेशन देखें, कान, आंखें और दिल। और दिल से हमें समझना है। जब हमारा दिल समझेगा तब जाके हमारे कानों में आवाज भी आएगी और हमारी आंखें भी खुलेगी। तो पूरा जो सारा सिस्टम है वो दिल का है। हमारे दिल को रिसीव करना है, हमारे दिल की जमीन को साफ होना है, ताकि जब खुदा का कलाम पढ़े तो हम फलदार हों। तो ये सारा काम दिल का है। हमारे दिल को साफ होना कितना जरूरी है, ताकि हमारी आंखें और कान खुलें। आमीन। और बाज आएं और शिफा पाएं। अब यहां पे देखें कि हमारी शिफा कहां पे रुकी है, क्योंकि हम बाज नहीं आते इसलिए शिफा नहीं पाते। अब शिफा सिर्फ बीमारियों की नहीं होती, शिफा जनरेशन कर्सेस की भी होती है, लानतों की भी होती है। और बच्चे जो दुनिया में नशे में हैं, जो बच्चे ड्रग्स में हैं, जो हमारी जवान बेटियां लॉस्ट हो जाती हैं, जो हमारे जवान बेटे लॉस्ट हो जाते हैं, जो बहुत अर्ली एज में फैमिलीज में डेथ होने लग जाती है, जो कि पूरी उम्र में नहीं मरते, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि तू अपनी जो रास्तबाज होगा वो अपनी नस्लों की नस्लें देखता है। जैसे कि इब्राहिम के लिए ये बरकत थी, ये बरकत होती हैं। तो जब हम अपनी जिंदगियों में ऐसी चीजें देखें कि हमारे नौजवान बच्चे खुदा में नहीं चल रहे, तो जान जाएं कि हमें शिफा की जरूरत है। अगर ये देख लें कि हमारी जवान बेटियां खुदा में नहीं चल रही, क्या जरूरत है? शिफा की जरूरत है। जिस्मानी तौर पे बीमार है, क्या जरूरत है? शिफा की जरूरत है। रूहानी तौर पे अंधे और बहरे हैं, किस चीज की जरूरत है? शिफा की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। सो शिफा क्यों नहीं आ रही? अगर आज हमारी जिंदगियों में कोई कमी है तो उन जगहों में, वो कोई भी कमी हो सकती है, उन जगहों में किस चीज की जरूरत है? शिफा की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। लेट्स गो बैक टू मैथ्यू चैप्टर 13। अब हम वर्स 15 पे हैं। क्योंकि उस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है। आमीन। अब दिल पे क्या है? चर्बी है। अभी हमें अच्छे से मालूम है जब मोटापा आता है तो कैसे फूल जाता है इंसान, तो क्या होता है? वो चर्बी होती है, चर्बी होती है। आमीन। सो दिल पे चर्बी छा जाने का मतलब है कि बहुत एक्स्ट्रा फैट हो गया है, जिसकी वजह से अब कलाम जो है ना अंदर नहीं जा रहा, वो फैट पे टकराकर वापस आ जाता है। वो फैट पे जाता है, लगता है, और वापस बाउंस बैक हो जाता है। आमीन। और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं, वो कानों से ऊंचा सुनते हैं। एक नॉर्मल आवाज, मतलब एक नॉर्मल आवाज है ना, कलाम बोल रहा है हमसे, हमें समझ नहीं आ रही, मतलब वो इतना ऊंचा सुनते हैं कि खुदा, कलाम में खुदा नहीं समझ पा रहे। आमीन। और इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। अब उनकी आंखें क्या हैं? बंद है। वो देख तो सकते हैं, दुनियावी तौर पर उनके पास आंखें हैं, मगर रूहानी तौर पर वो अंधे हैं।
वो उस अंधे की तरह है जिसकी एक्चुअली दुनियावी आंखें नहीं है, तो जिसके पास रूहानी आंखें नहीं है, तो वो एज बैड एज उस आदमी की तरह है जिसके पास ना दुनिया में आंखें हैं, ना वो रूह में देख पाता है, ना वो दुनिया के तौर पे देख पा रहा है. So he is as bad as a blind man who cannot see. रूहानी अंधा होने का मतलब है, दुनियावी तौर पे सोचे अगर आंखें नहीं हैं तो कैसे देख पाएंगे चीजों को, तो रूहानी तौर पे मतलब अंधे हैं. ता ऐसा ना हो कि आंखों से मालूम करें और कानों से सुने और दिल से समझें. आमीन. तो यहां पे बात हो रही है आंखों से मालूम करने की. जब कोई चीज देखता है तो वो समझ लेता है, डिस्टेंस देख लेता है, डिस्टेंस देख लेता है, समझ आ जाती है जब इंसान देखता है. तो अगर वो देखते हुए नहीं देख रहा तो इसका मतलब है ऐसा ना हो कि वो मालूम कर ले और कानों से सुने कि कलाम को सुन ना ले और दिल से समझ ना ले. समझना कहां से है? दिल से. कलाम के लिए हमें क्या चाहिए? दिल चाहिए. हमारे दिल साफ होने चाहिए, हमारे दिलों पे चर्बी नहीं होनी चाहिए, हमारे दिल सख्त नहीं होने चाहिए, हमारे दिलों में फॉरगिवनेस होनी चाहिए. हम दूसरों के गुनाह माफ करें ताकि खुदा हमारे गुनाह माफ करे. अगर हम अपना दिल दूसरों के लिए सख्त करते हैं तो खुदावंद से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि कलाम कहता है, खुदा बोलता है कि जब यीशु से उसके शागिर्दों ने बोला ए हमारे बाप सिखा, तो उसने क्या मतलब हमें दुआ करना सिखा, तो यीशु ने क्या सिखाया? ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है. तो दुआ किससे करनी है? बाप से करनी है. तेरा नाम पाक माना जाए. जो आसमान पर है उसका नाम पाक माना जाए, और कोई और नाम नहीं है जिसे पाक मानना है. जो आसमान पर है उसका नाम पाक माना जाए, उसकी बादशाहत आए. और जैसे उसकी मर्जी आसमान पे पूरी होती है, जमीन पे हो. जब हम उसकी मर्जी को, कलाम को पूरा करते हैं, तब उसकी बादशाहत, तब वो मिरेकल जमीन पे हमारी जिंदगी में होने लगते हैं. हमारे रोज की रोटी आज हमें दे. हमारी रोज की रूहानी, दुनियावी और जिस्मानी रोटी वो आज हमें दे. और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते, तू हमारे कर्ज माफ कर. तो हमें अपने कर्जदारों को माफ करना है अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमें माफ करे. हमारे दिलों को नर्म होना चाहिए ताकि खुदा का दिल हमारी तरफ सॉफ्टन हो. आमीन. हमारी रोज की रोटी आज हमें दे. हमें रोटी, आसमानी रोटी, हमारी रूहानी खुराक. जैसे रूह की आंखें हैं, रूहानी तौर पर हमारे पास आंखें होनी चाहिए, वैसे रूहानी रोटी भी होनी चाहिए. और जब ये रूहानी रोटी अंदर जाएगी तो सारे एरियाज शिफा में आ जाएंगे. आमीन. हमें आजमाइश में ना पड़ना दे, बल्कि बुराई से बचा. आजमाइशें जो होती हैं उसमें हम दुआ करें कि हमें आजमाइशों में ना पड़ने दे, तो उसके लिए दुआ करनी है. यीशु ने इस लाइन में हमें सीखते हैं कि हम आजमाइश में ना पड़े, उसके लिए हमें दुआ करनी कि बाप जी हम आजमाइश में ना पड़े बल्कि बुराई से बचा. इन बातों के लिए हमें दरख्वास्तें रखनी हैं, तभी पूरी होंगी. आमीन. हम जब कोई दुनिया का काम करने जाते हैं, फॉर्म फिल करके आते हैं, सबमिट करके आते हैं, उसके बाद अप्रूवल आता है. तो ये दुआएं हैं. पहले हमें खुदा की हजूरी में इनको सबमिट करना है ताकि रिस्पॉन्स आए. और रिस्पॉन्स आता है, रिस्पॉन्स आता है. अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, समथिंग इज रॉन्ग. आमीन. ता ऐसा ना हो कि वो आंखों से मालूम करें, कानों से सुने, दिल से समझें और रुजू लाएं और मैं उनको शिफा बख्शूं. आमीन. अगर हमें शिफा चाहिए कि खुदा हमें शिफा बख्शे, तो हमें सुनना है, समझना है और रुजू लाना है. और ये सारा सिलसिला दिल से शुरू होता है. तो दिल से हमें सबको माफ करना है, दिल की जमीन को खुदा के कलाम के लिए तैयार करना है. आमीन. वर्स 16. लेकिन मुबारक हैं तुम्हारी आंखें इसलिए कि वो देखती हैं और तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं. बट ब्लेस्ड आर योर आईज. खुदा ने उनको जो रूहानी तौर पे सुन सकते हैं, देख सकते हैं, उनको मुबारकबाद दी है. मुबारक हैं, ब्लेस्ड हैं वो, इसलिए सुन सकते हैं. आमीन. वर्स 17. क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से नबियों और रास्तबाजों को आरजू थी कि जो कुछ तुम देखते हो देखे मगर ना देखा, और जो बातें तुम सुनते हो सुने मगर ना सुनी. आमीन. यहां पे मुबारकबाद दी जा रही है.
कि उन लोगों को जो खुदा के कलाम को देखते हैं और सुनते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में वो अमाल में आ रहा है, वो रुजू में है, वो नजर आ रहा है। क्योंकि जो कुछ हमें मिला है ये हमारे से पहले लोगों को नहीं मिला था। यस्सु, अफसोस उन पर जो आज, ये मैं एक जनरल बात कह रही हूं कि अफसोस उन पर जिनके घरों में कलाम है मगर कलाम की समझ नहीं। क्योंकि मुबारक बात तो उनके लिए है जो इसको सुनते और समझते हैं। तो कितना अफसोस होगा उनके लिए जो इसी तरह चले जाएंगे, इसी तरह उनको पता ही नहीं चलेगा कि कलाम क्या है। बस वो लोगों के पीछे लगे, कोई इनको वहां लेके जा रहा है, कोई आके बताता है यहां पे आ जाओ, यहां पे ये हो रहा है, कोई आता है यहां पे आ जाओ, यहां पे हो रहा है। अगर कलाम खोलेंगे तो जान जाएंगे कि गलत और सही जगह क्या है। कलाम नहीं खोलते, इस वजह से बहके हुए हैं, इस वजह से रूहानी अंधे हैं और रूहानी बहरे हैं। आमीन। जरूरी है कि अब जब कलाम हमारे कान में जा रहा है तो हमारे अमाल में नजर आए ताकि हम फल लेकर आए। टॉपिक ही ये है, मैं इसके अलावा और कोई बात ही नहीं कर सकती। सुनने वाले बोलेंगे आ जाकर एक ही बात, तौबा करो, माफी करो, तो कलाम ही ये है। जब ये कलाम है तो ये पूरा नहीं हो रहा, इसलिए बार बार वही बात सामने आ रही है, क्योंकि लोग नहीं देख रहे, लोग नहीं समझ रहे। हम आते हैं, अपनी टास्क करते हैं, वापस से वही कामों में चले जाते हैं। क्या इस कलाम को अप्लाई कर रहे हैं? आज का सवाल मेरे सबके साथ ये है जो इस कलाम को सुन रहा है, कहां अप्लाई कर रहे हैं? ये जवाब देना कि कहां अप्लाई किया और कहां उसका चेंज दिखा। आज जवाब ये होना चाहिए कि क्या हम उन मुबारकों में हैं जिनको कहा जा रहा है कि तुम्हारी आंखें इसलिए, लेकिन मुबारक है तुम्हारी आंखें इसलिए देखती हैं और तुम्हारे कान इसलिए सुनते हैं। क्या हम इस मुबारक बादी का हिस्सा हैं? सो आज का सवाल यह है कि क्या चेंज हुआ आपकी जिंदगी में? नहीं, मैं सारा दिन बैठ के कलाम पढ़ रही हूं मगर मेरी सिचुएशन अभी भी वहां की वहां है, नहीं कुछ सही नहीं हुआ, ठीक तो कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है अमाल में नहीं है। इसका मतलब जो खुदा बोल रहे हैं हम वो नहीं करें, क्योंकि कलाम कहता है ता ऐसा ना हो कि वो आंखों से मालूम करें और कानों से सुने और दिल से समझे और रुजू लाएं और मैं उनको शिफा बख्शूं। ही वॉन्ट्स टू ब्लेस, वो शिफा देना चाहते हैं। He wants to heal people from their situation. But that can only happen जब वो सुने, समझे और रुजू लाएं। Praise the Lord. Blessed is the Lord and blessed is His word. खुदावंद हमारा मुबारक खुदा है और उसका कलाम मुबारक है, और हम खुदा बाप तेरे कलाम की हर बात को रिसीव करते हैं बाप जी। और बाप जी अगर आज हमारे कान आंखें बंद है और हमारे दिल साफ नहीं है तो बाप जी हम इन सब बातों को तेरे मज़बा पर रखते, अपने आप को तेरी हजूरी में उंडेल देते हैं, रख देते हैं बाप जी। बाप जी यीशु नाम में हमारे बदन को बाप जी, हमारी सोचों को, हमारे दिल को बाप जी अपने कलाम की मर्जी पे लेके चल बाप जी। हालेलुया, वी प्रेज यू गॉड, लव यू फादर, love you Father, love you Jesus, love you Holy Spirit, amen.